तो फाइनली एक लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार वन पीस वापस आ चुका है और इस बार कहानी सीधा दिल और दिमाग दोनों पे वार करने वाली है। तो चलो बिना टाइम खराब किए पूरा एपिसोड को समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है पुराने सीन से, जहां गोइंग मेरी के अंदर उsopp रो रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दिन एल्बाब जरूर जाएगा। उसके लिए गेंड्स की जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उसका सपना है। वही लूफी उसे हंसते हुए भरोसा दिलाता है कि हम जरूर जाएंगे और उसी खुशी में दोनों नाचने लगते हैं। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ स्टू हेड्स और गेंड्स वॉरियर शिप के अंदर पहुंच चुके हैं। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सबको लग रहा है कि अब उनका सपना सच होने वाला है, क्योंकि उनका अगला डेस्टिनेशन एल्बाफ है। जहाज के अंदर हर तरफ खुशी, खाना, मस्ती और सेलिब्रेशन चल रहा है। इसी दौरान काशी लूफी को आवाज लगाता है और कहता है वाटर 7 के अंदर हम अलग हो गए थे। उसके बाद हम ओहिमो बोलता है हम अपने कैप्टन से मिलने के लिए लिटिल गार्डन गए थे, जहां उन्होंने देखा डोरी और ब्रोगी वो सिर्फ अपने हाथों से लड़ रहे थे। ये सुनकर लूफी बोलता है हाथों से? तुम्हारे हथियार कहाँ गए? तभी ब्रोगी बोलने वाला होता है कि उसके हथियार तुम्हें बचाते हुए, लेकिन तभी डोरी आकर उसे रोक देता है और कहता है किसी कारण से वह टूट गए। उsopp के अंदर एक्साइटमेंट और रेस्पेक्ट दोनों बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए ये असली ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी की पहचान है। तभी हमें जोरो दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है और कहता है गेंड्स के साथ ट्रेनिंग, हाँ मजा आएगा। तभी ऊपर से हमारा सांची कहता है लड़ाई के बारे में ही सोचने वाला है ये सिर्फ गधा। फिर वो बोलता है गेंड्स की लड़कियां कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी होगी, तो बोलता है मेरा इंतजार करना परियो। तभी जोरो कहता है ये गधा पागल है। तभी जोरो कहता है कि फ्रैंकी तुम ये क्या बदबू पिला रहे हो? फ्रैंकी बोलता है इन गेंड्स ने कहा था ये हकारी है, इसके साथ दारू और कोला के साथ मिक्स करके खाओ तो अच्छा लगेगा। फिर सांची बोलता है दूसरे शब्दों में ये दारू काफी अच्छी है। तभी हमारा चॉपर ग्रीन फेरी नाम की ड्रिंक पी लेता है और नशे में अजीब हरकतें करने लगता है। सबसे मजेदार बात ये होती है कि वो खुद नशे में होने के बाद बाकी सबको चेतावनी देता है कि बेवकूफो ज्यादा मत पीना। तभी हम देखते हैं पूरा क्रू हंसने लगता है और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। तभी लूफी ब्रुक को कहता है कि ब्रुक गाना गाओ, और वे सब गाने में मगन हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी अचानक सीरियस मोड पे आ जाती है। हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां बारतोलोमियो जो लूफी को भगवान की तरह मानता है, बारतोलोमियो एक गेटल नाम के आइलैंड पे जाता है। वहाँ के कुछ गुंडों को मारता है और वहाँ के लोगों को 50% पर उसके सिंबल बेचता है लूफी के। लेकिन वो लोग हंसने लग जाते हैं और तभी एक लड़की बारतोलोमियो के सामने आती है और कहती है तुम्हें पता है ये आइलैंड किसके टेरिटरी पे है? तो भी वो सिंबल दिखाती है उस झंडे को, जिसे अकाकामिनो संग्स होता है। तभी बारतोलोमियो उस फ्लैग को जला देता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक एम्परर के खिलाफ सीधी चुनौती थी। संग्स और संग्स की टीम खुद सामने आती है और संग्स शांत आवाज में पूछता है अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो मेरे लोगों का मुझसे भरोसा उठ जाएगा। बारतोलोमियो अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि सजा उसे ही दी जाए, लूफी को नहीं। तभी संग्स की टीम में से एक आदमी आगे आता है और उसे एक जहर की बोतल देता है और बारतोलोमियो से कहता है कि लूफी को इसे पिला दो। लेकिन बारतोलोमियो बिना 1 सेकंड सोचे वो बोतल खुद पी जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लूफी का नाम उसकी वजह से खराब हो। उसके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी है अपने कैप्टन की इज्जत। वो आखिरी बार ये कहता है कि उसका सपना था कि लूफी को पायरेट किंग बनना देखना चाहता था। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है वो जहर असली नहीं था। संग्स ये सब सिर्फ उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि लूफी अब सिर्फ एक पायरेट नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में बस चुका है। फिर भी संग्स अपने प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जाता। जैसे ही बारतोलोमियो वहां से निकलने होते हैं तो यासुप आता है, उसकी पूरी शिप को एक ही शॉट में उड़ा देता है। और यही से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो जिंदा है या नहीं? अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैकबियर्ड की आइलैंड की तरफ। वो वापस आइलैंड पे आ चुका है। पूरी दुनिया में केओस फैल चुका है। वेगापिंग का मैसेज फैलने के बाद हर कोई, चारों एम्परर, पोनेग्लिफ और वन पीस के पीछे पागल हो चुके हैं। वो जानता है ब्लैकबियर्ड कि अगर नेवी से हमें समझौता करना है तो कोबी नाम की की हमारे पास है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोबी जिंदा यहाँ से चले गया है और वो कुजान से पूछता है कुजान क्या तुमने ही उसे भगाया है? लेकिन कुजान बोलता है हाँ मैंने ही भगाया, लेकिन उसके बदले हमने गाप को पकड़ लिया है। तभी पूरी रिवोल्यूशन आर्मी भी पीछे नहीं है। उन्होंने क्रिस्टल ड्रैगन को भी सप्लाई तक रोक दी है। यानी अब वर्ल्ड गवर्नमेंट भी प्रेशर में है, हर तरफ टेंशन है, हर कोई अपनी चाल चल रहा है।
और इसी बीच एक और शॉक मिलता है जब स्ट्रॉ हैट्स को होश आता है। थाउजेंड सनी गायब होती है और पूरा क्रू घबरा जाता है। गेंट्स बोलते हैं कि अचानक ये सब कैसे हो गया, हम बेहोश थे, हम दारू के नशे में धुत थे। वहीं लूफी और नामी उठते हैं तो देखते हैं कि वो अलग ही जगह हैं जहां अजीबो दीवार है, अजीबो वहां पर गेट्स हैं। ये अब एपिसोड और तगड़ा होने वाला है और दुश्मन और खतरनाक हो चुके हैं। एल्बफ का सफर अब और भी अनप्रेडिक्टेबल बनने वाला है। अगर तुम्हें यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो यकीन मानो तुम असली फैन हो वन पीस के, और एनीमे मोडेक्स को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए तैयार रहो क्योंकि वन पीस अब तक के सबसे खतरनाक फेज में एंट्री कर चुका है। तो मिलते हैं।